देश की राजधानी दिल्ली सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। पड़ोस में रहने वाले कुछ आवारा तत्व के लोग बाहर के लोगों के साथ मिलकर एक ही परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुनीत, सचिन और अंकित घायल हुए और परिवार के कुछ और भी सदस्य घायल हुए। लेकिन अच्छा यह रहा कि बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरे लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाकर इन लोगों पर जानलेवा हमला किया। ये लोग जब इन पर हमला कर रहे थे तो पहले से ही डंडा, लाठी, तलवार और बहुत सारी चीज़ों से लैस थे। शिकायत करने पर दिल्ली पुलिस ने भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे ये परिवार बहुत ही सदमे में है और अपनी जान बचाने की गुहार डीसीपी और उच्च अधिकारियों से लगा चुका है। लेकिन अभी तक परिवार की सुनवाई सही रूप से नहीं हुई। ये लोग बार बार आकर इनको धमकी दे रहे हैं, जिससे ये परिवार बहुत सदमे में है। आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये लोग हथियारों से लैस होकर एक इस परिवार पर हमला कर रहे हैं और दूसरा परिवार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी के आदेश पर दिल्ली पुलिस क्या करती है। क्या इन लोगों को सुरक्षा मिलेगी या इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। देखो भाई, ये बाइक तोड़ कर चलेगा सारी हमारी। ये देखो सारा पेट्रोल ये देखो अभी आए थे ना ये सारे। ये देखो बड़े भैया की बाइक देखो, कैसे डंडे वंडे मार के कैसे पिचकारी किया, सब चीज तोड़ के चले गए। देखो हेडलाइट ये मेरे बड़े भैया की है, ये मेरे छोटे भैया की है। और ये देखो एक ही मेरी बाइक भैया की, ये अंकित भैया, ये देखो उनकी भी बाइक देखो कैसे तोड़ रखी है। देखो ये देखो क्या देखो, अभी तो ये टेढ़ी होके पड़ी है, सीधी होके देखना कैसे शीशे देखो सब तोड़ रखे हैं। देखो डीजल देखो कैसे निकल रहा है। देखो ये देखो एक बाइक और तोड़ गई। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बीशपुरा का रहने वाला हूँ। तो रात को मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का वो हुआ है हमला। कई हमारे पड़ोसियों ने हमारे मतलब पूरी प्लानिंग करके कई लोगों को बाहर से बुलाया और हम पे हमला किया रात को। और उसके बाद फिर हम थाने में रिपोर्ट लिखवा के लाए, मेडिकल करवा के लाए। मेरे सर में तलवार मारी है और मेरे 3-4 टाँके आए हुए हैं। और यहाँ के SHO ISO ने किसी ने भी कोई मदद नहीं करी। रात को भी कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं दिया गया। ठीक है, रात को 1:30-2 बजे फिर से हमारे पर हमला हुआ। रात को हमने फिर से PCR पे कम से कम 8-10 कॉल कर ली। अभी भी हमारे घर वाले सब गए हुए हैं थाने में। यहाँ के SHO ने कोई नहीं किया। DCP थाने में हमने ऊपर बसंत विहार में हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है, पर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। हमारी सारी बाइकें तोड़ दी, हमारा पूरा घर में तहस कर दिया, आग लगाई, पीछे सारे शीशे तोड़ दिए। पूरा उन्होंने हमारे साथ मतलब बहुत दुष्व्यवहार किया। और रात को कई लोग जिनको हम जानते भी नहीं, वो सब यहाँ पर हमारे दरवाजे पे आके दरवाजा तोड़ रहे थे। हमारा बड़े हथियार थे उनके पास। उन सबकी वीडियो हमने बनाई हुई है और वो हमने सोशल मीडिया पे डाली हुई है सारी। जब हमारी बाइक वो तोड़ रहे थे तो उन बीच बचाव करने के जब हम गए उन्हें रोकने, तो उस पर हम इसके सर पे धारदार हथियार से लोहे के वार किया था। मेरा भी फ्रैक्चर हो रखा है हाथ। उसमें मेरे को भी उन्होंने मारने की कोशिश करी और मेरे को भी मारा है। मेरा एक बड़ा भाई है, वो उसको ही मारा है। हम तीनों भाइयों को खूब मारा है। और हमारे घर में जितनी भी लेडीज़ें हैं, बच्चे हैं, सब डरे हुए हैं। हम कल से घर से बाहर तक नहीं निकले हैं। सबको उन्होंने बहुत मारा है। बाहर से खूब लोग बुला के उन्होंने हमारे घर पे वो करा है, जो बोतलें होती हैं दारू की वो फेंकी हैं, गमले फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं हमारे दरवाजों पे। और हमारे दरवाजे पे धारदार हथियार से वो भी किया, अटैक भी किया है, जिसकी सारी फुटेज हमने बनाई है, रिकॉर्डिंग हमने करी है अंदर से खड़े होके। अब हम डर भी रहे थे रिकॉर्डिंग बनाने में, लेकिन फिर भी हमने वो बनाई ताकि हमारे पास एक चीज़ रहे, एविडेंस रहे। जो वो कर रहे हैं सारे, उनमें सबकी शक्ल आ रही है, हम सबको जानते हैं, जितने भी उसमें फुटेज में लोग आए हुए हैं। हमने उसकी कंप्लेंट
थाने जब हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, 112 नंबर पे, जब PCR आई उन्होंने भी दिखाया, तो उन्होंने भी ये चीज़ें मतलब उन्होंने भी इस पर कोई सख्ताई नहीं करी। अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं। कल शाम को 7 बजे का वाक़या था, आज 6-7 बज चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है हमारे पास। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे इस चीज़ को हाईलाइट करो, नहीं तो कुछ बड़ा घटना हो सकती है हमारे परिवार के साथ। हमारे घर वाले बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं, आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे को हेल्प मिले प्रशासन की तरफ से। प्रशासन, मीडिया, जो भी हमारे को हेल्प